गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं वो है सेल डिवीजन से। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच आर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो आप इसे बहुत अच्छे से जानते हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज। तो इंटरफेज के दौरान क्या होता है? इंटरफेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। माइटोसिस से क्या बनता है? दो आइडेंटिकल सेल्स बनेंगी जो कि सेम ऐसी होंगी जैसे कि मदर सेल है, तो डिप्लॉइड सेल बनेंगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है दैट इज़ राइट, टू आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइन एट द सेल्स इक्वेटर। तो सेल इक्वेटर पर कब क्रोमोसोम आते हैं? एट द फेज ऑफ मेटाफेज। कब आते हैं? मेटाफेज के दौरान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ माइटोसिस। तो इनमें से कौन कौन सी माइटोसिस की फेज नहीं है? माइटोसिस जो होती है उसमें 4 फेज होती हैं। कितनी होती हैं? 4। तो इसमें 3 तो दे रखी हैं आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और एक लास्ट होती है टीलोफेज। तो इसमें से जो नहीं है वो कौन सी है? इंटरफेज। दैट इज इंटरफेज जो है वो माइटोसिस की एक फेज नहीं है। द फेज वेयर द न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म इज। तो न्यूक्लियर एनवलप किस में बनता है? न्यूक्लियर एनवलप जो बनता है वो बनता है हमारे टीलोफेज में। कब बनता है? टीलोफेज के दौरान हमारा न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है। और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपेयर कब होता है? डिसअपेयर जो होगा वो होता है हमारा प्रोफेज के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? इजी है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस गैमीट्स। गैमीट्स कौन से डिवीजन के थ्रू बनते हैं? तो मियोसिस। मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं? हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हॉल्व ड्यूरिंग। हॉल्व का मतलब हाफ। हॉल्व का मतलब क्या होता है? हाफ। तो हाफ कब होते हैं क्रोमोसोम? मियोसिस फर्स्ट के ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो क्रोमोसोम हो जाते हैं वो हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कब पाया जाता है? प्रोफेज फर्स्ट में। कब पाया जाता है? प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस से मियोसिस की कौन सी स्टेज सिमिलर होती है? देखो, जो मियोसिस होती है वो 2 फेज होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और सेकेंड जो होती है वो कैसी होती है? एज लाइक टू माइटोसिस। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन आंसर बी, मियोसिस। हाउ मैनी सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस। कितनी सेल्स बनती है मियोसिस के एंडिंग पर? मियोसिस में बनती हैं हमारी 4 सेल, और जबकि माइटोसिस जो होती है उसमें हमारी कितनी सेल्स बनती हैं? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो आंसर होगा, मियोसिस का पूछा गया है तो कितनी सेल्स बनेंगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉइड सेल। इनमें से कौन सी सेल जो है जो डिप्लॉइड है? तो स्पर्म सेल क्या है? हैप्लॉइड। एग सेल ऑल्सो हैप्लॉइड। स्किन सेल जो है वो कैसी है? डिप्लॉइड है। कैसी है स्किन सेल? हमारी डिप्लॉइड है। और पोलन भी कैसे? हमारे तीनों ये हैप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट स्ट्रक्चर पुल्स क्रोमोसोम अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम को एक दूसरे से दूर खींचती है, पुल्स करती है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन बी, स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेटेड ड्यूरिंग। सिस्टर क्रोमेटिड्स कब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं? देखो, प्रोफेज में तो न्यूक्लियर एनवलप हटता है, मेटाफेज में अरेंज होते हैं, और एनाफेज में क्या होने लगता है? सेपरेट होने लग जाते हैं। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में क्या नहीं होता? देखो, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, क्रोमेटिड सेपरेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन भी होता है, केवल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है इंटरफेज। कब होता है? इंटरफेज के दौरान रेप्लिकेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ट्रू अबाउट डॉटर सेल इन म्योसिस। म्योसिस में डॉटर सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं? म्योसिस के दौरान जो सेल्स बनती हैं वो बनती हैं हैप्लॉइड। कैसी सेल्स बनती हैं म्योसिस में? हैप्लॉइड। म्योसिस में कैसी बनेंगी? हैप्लॉइड। और माइटोसिस में जो बनती हैं वो डिप्लॉइड। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोर डायरेक्टली फ्लो टीलोफेज इन माइटोसिस। टीलोफेज के जस्ट बाद कौन सी प्रोसेस होती है? दैट इज साइटोकाइनेसिस, दैट इज इंटरफेज। टीलोफेज के बाद कौन सी प्रोसेस होगी? साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज के जस्ट बाद कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? साइटोकाइनेसिस। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट्स। गैमिट्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमारे अंदर 46 होते हैं। तो गैमिट हैप्लॉइड होता है तो उसमें हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम। तो ऑप्शन ए। विच टर्म हैप्लॉइड रेफर टू सेल दैट कंटेन। हैप्लॉइड किसे कहेंगे? जिसके पास क्या होंगे? कंटेन। ऑप्शन बी, कंटेन हाफ द क्रोमोसोम नंबर। ओके। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू।